क्या जब कोई इंसान किसी को मारता है, किसी की जान ले लेता है, किसी की हत्या कर देता है, तो क्या वो हमेशा जेल जाता है? कैसे ज़रूरी है कि वो जेल जाए? In simple term, if someone kill somebody, then it is essential that he must go to jail. So जो लॉ है वो हमेशा एक्शंस नहीं देखता, वो सर्कमस्टांसेस देखता है। लॉ हमेशा ये नहीं देखता कि आप क्या करके आए हो, आप कौन सा क्राइम करके आए हो, आप किस सर्कमस्टांसेस में करके आए हो, वो चीज़ देखता है। जैसे कि एक डॉक्टर है, वो एक सर्जरी परफॉर्म कर रहा है, और वो सर्जरी जो परफॉर्म कर रहा है, उस सर्जरी से किसी पेशेंट की डेथ हो जाती है। और अगर कोई एक तरह से बच्चा है जो किसी घर की खिड़की तोड़ देता है, क्या वो क्राइम है या मिस्टेक? क्या डॉक्टर ने जिस सर्जरी के रिगार्डिंग ड्यूरिंग द सर्जरी किसी पेशेंट को मार दिया, किसी पेशेंट की उससे डेथ हो गई, तो क्या वो क्राइम है या मिस्टेक? तो इन्हीं को आज डिकोड करेंगे, जो जनरल एक्सेप्शन दे रखी है हमारी बीएनएस में सेक्शन 14 से लेकर 44 तक। जी हाँ, जो आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल एक्सेप्शन, इसी चीज़ के बारे में, इसी कंसेप्ट के बारे में, जो हमें जब हम क्राइम कराते हैं किसी सर्कमस्टांसेस के अंदर, तो उस चीज़ से हमें एक्सेप्शन मिलता है, उस चीज़ को हमें बचाता है। बस जनरल एक्सेप्शन में ये है कि आपको मानना पड़ेगा कि आपने वो क्राइम किया, आपको मानना पड़ेगा कि आपने किसी को मारा है, बट वो क्यों मारा है वो आपको प्रूफ करना पड़ेगा, तभी आपको जनरल एक्सेप्शन मिल पाएगी। व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे आप सभी लोग? सो आज हम जनरल एक्सेप्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जनरल एक्सेप्शन जो हैं वो कब मिलती हैं। सो सबसे पहले जनरल एक्सेप्शन का मीनिंग जान लेते हैं कि जनरल एक्सेप्शन होती क्या है। सो गाइस, जनरल एक्सेप्शन वो होती है कि जैसे सपोज आप एक क्राइम करके आए हो, इन द सेंस कि आप किसी को हर्ट पहुँचा कर आए हो, किसी को चोट पहुँचा कर आए हो, किसी को ग्रीवियस हर्ट देकर आए हो, किसी को कुछ कम्युनिकेशन के थ्रू उसको हर्ट करके आए हो, या फिर कुछ आप जो क्या है उसकी जान ही लेकर आए, तो उस केसेस में वैसे तो अगर किसी की जान लेना ही ये क्राइम होता है, बट आपने किस सर्कमस्टांसेस में उसकी जान ली है, उससे एक्सेप्शन आपको लेने के लिए, उस चीज़ से बचने के लिए जो लॉ है वो किस तरह से, किस किस सेक्शंस के थ्रू, किस किस एक्टिविटी से ऐसी आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो आपको उस एक्सेप्शन से आपको बचा सके, उस एक्टिविटी से आपको जनरल एक्सेप्शन के थ्रू आप बच सको, ताकि जो आप क्राइम करके आए हो, इन द सेंस कि आप कोई एक्टिविटी करके आए, आप कोई एक्शन करके आए हो, ये क्राइम नहीं माना जाएगा अगर ये जनरल एक्सेप्शन में आ गए हो। जी हाँ, अगर आप किसी की डेथ करके आए, किसी का ग्रीवियस हर्ट करके आए, किसी को हर्ट करके आए मिस्टेकनली, किसी सर्कमस्टांसेस, किसी कारण, आपके पास एक वजह है, तो मतलब उस वजह को आपका क्राइम नहीं माना जाएगा, आपका एक्शन आएगा जो जनरल एक्सेप्शन में होगा। सो जनरल एक्सेप्शन मैंने इंट्रो में ही आपको बता चुकी हूँ कि जनरल एक्सेप्शन में आपको ये तो मानना पड़ेगा कि मैं वो चीज़, वो पर्टिकुलर एक्ट वो करके आया, ठीक है, बट वो क्यों करके आए हो, किस सर्कमस्टांसेस में आप करके आए हो, ये आपको प्रूफ करना होगा। सो हम आज पढ़ने वाले हैं सेक्शंस 14 से लेकर 44 तक, जो कि बीएनएस भारतीय न्याय संहिता में जनरल एक्सेप्शन दे रखी है। आईपीसी का सेक्शन मुझे भी याद नहीं आ रहा, आप चले कि ये जो आईपीसी जो है उसमें किस सेक्शंस में जनरल एक्सेप्शन दे रखी है, क्योंकि अब भारतीय न्याय संहिता आ गया है 2023 से, तो वही पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग सेक्शंस पढ़ेंगे। जैसे कि 14 से लेकर 14 से लेकर 44 तक हमारी जो जनरल एक्सेप्शन दी है। सो सबसे पहले इसमें आता है जनरल एक्सेप्शन में मिस्टेक ऑफ फैक्ट, तथ्य की भूल, जब आप फैक्ट की गलती कर लेते हो। इसमें दो सेक्शन कवर होंगे, सेक्शन 14 और सेक्शन 17। सेक्शन 14 है बाउंड बाय लॉ और सेक्शन 17 है जस्टिफाइड बाय लॉ। सो जो बाउंड बाय लॉ है ना, इसका जनरल मीन ये है कि जब आप लॉ के द्वारा प्रतिबंध होते हैं, जब आप कोई एक्ट जो है वो लॉ में, कानून में कर रहे, जैसे कि एग्जाम्पल कि एक पुलिस ऑफिसर है, बाउंड, जिसी सेक्शन 14 की एग्जाम्पल हम कंटिन्यू करें, बाउंड बाय लॉ, कि एक पुलिस ऑफिसर है जो अपनी पब्लिक ड्यूटी कर रहा है ना, वो एक को पकड़ने जा रहा है, एक नाम व्यक्ति ने कुछ चोरी, डकैती, कुछ भी किया हो और उसमें क्राइम किया, उसको एक को पकड़ना था, बट समहाउ क्या वो जेड को पकड़ लेता है ए समझकर। तो जहाँ पर वो इसको ब्लेम नहीं किया जाएगा कि आपने मुझे पकड़ लिया, आपको किसी और को पकड़ना था, उसको पुलिस ऑफिसर के ऊपर आप केस नहीं कर सकते, वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट आएगा, क्योंकि वो उसकी इंटेंशन इसमें जेड को पकड़ने की नहीं थी,
वो इंटेंशनली उसने भूल से मतलब जानबूझकर नहीं पकड़ा जेड को, उसने उसने गलती से पकड़ा, वो ए को पकड़ने गया था लेकिन उसको लगा कि जेड ए है तो उसने मिस्टेक ऑफ फैक्ट में जेड को पकड़ लिया। ये तो हो गया सेक्शन 14, ये पहली जनरल एक्सेप्शन आपकी। दूसरी जनरल एक्सेप्शन आपकी आती है सेक्शन 17, जस्टिफाइड बाय लॉ। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल दूँ कि ए नाम का व्यक्ति है जिसने बी के कपड़ों पर खून देखा, बी के कपड़ों पर खून लगा हो किसी का, तो वो उसको पकड़कर थाने ले जाता है कि इसने ये किसी का मर्डर कर दिया, लेकिन लेटर ऑन पता चलता है कि वो किसी इंजर्ड पर्सन को हॉस्पिटल लेकर गया था। तो यहाँ पर जो बी नाम का जो व्यक्ति है वो ए पर ये नहीं कर सकता, उसको ब्लेम नहीं कर सकता, उस पर चार्जेस नहीं लगवा सकता कि इसने मुझे पुलिस के सामने पेश किया, क्योंकि वो जब ये जो चीज़ है जब आप जस्टिफाइड बाय लॉ हो जाता है, जैसे कि एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड, वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट, वो उसको वो कोई अपराधी मान लेता है किसी चीज़ का, ठीक है। सो ये तो होगी सेक्शन 17। अब नेक्स्ट हमारा आता है एक्ट विद एन जुडिशियली। जब आप जुडिशियली, जब जहाँ पर बात अब जुडिशियल की हो रही है, एक्ट डन इन जुडिशियल मैनर, जहाँ पर जजेस आए, ये सेक्शन हमारा है सेक्शन 15 और सेक्शन 16। सेक्शन 15 हमारा है जब कोई जज ऐसा फैसला सुना दे, एक्ट कर रहा हो जुडिशियली, ठीक है, व्हेन अ जज एक्ट जुडिशियली, ये सेक्शन 15 है। क्या कहता है सेक्शन 15 की, व्हेन जज एक्ट जुडिशियली, जैसे कि सपोज एक जज है, उसने रॉन्ग सेंटेंस दे दिया, इन द सेंस कि उसने गलती से कुछ ऐसी सज़ा सुना दी जो बाद में लेकर पता चलता है कि ये सज़ा नहीं सुनानी थी। तो ये जो है, जो वो मिस्टेक ऑफ, इसको आप वो जज के ऊपर आप कार्रवाई नहीं कर सकते इस केस में, क्योंकि वो एक्सेप्शन है, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो सकती है क्योंकि इंटेंशनली नहीं किया, उसकी जज की कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं थी किसी से। फिर सेक्शन 16 आता है एक्ट डन परसुएंट ऑफ जजमेंट बाय द कोर्ट। अब देखो सपोज ये सेक्शन जो 16 और सेक्शन 17 है कुछ सिमिलर, सेक्शन 14 और सेक्शन 17 में कुछ सिमिलर चीज़ें हैं, बट इसमें कोर्ट का ऑर्डर है कि जैसे किसी पर्सन को कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि तुम्हें इस पर्टिकुलर एक्यूज को पकड़ कर लेकर आना है, अब वो किसी एक्यूज को छोड़ बजाय किसी और को पकड़ कर ले आता है, उसको जेल में डाल देते हैं। तो इस चीज़ में अगर उसको लेटर ऑन पता चलता है कि ये तो वो आदमी था ही नहीं, तो वो फिर जस्टिफाइड हो सकता है, वो एक्सेप्शन में आ जाएगा, क्योंकि उस टाइम उसने मिस्टेक ऑफ फैक्ट नहीं की, उसको उस पर्टिकुलर पर्सन की नॉलेज नहीं थी कि वो वही था। सो जस्ट लाइक हमारा अगला एक्सेप्शन आता है जो है एक्सीडेंट, बाय एक्सीडेंट। जैसे कि सेक्शन 18 इसमें आता है कि एक्सीडेंट से जब आप किसी की मृत्यु कर देते हो, जैसे सपोज कि ए नाम का व्यक्ति है, वो पेड़ काट रहा है, वो बहुत ही प्रिकॉशन, बहुत ही केयर तरीके से वो पेड़ की टहनियाँ जो काट रहा होता है, लेकिन वो गलती से क्या है, बी के सर पर गिर जाती है, सपोज वो हर्ट हो जाता है, मतलब हर्ट में उसको चोट पहुँचती है, गहरी गंभीर चोट पहुँचती है, उससे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसमें उसको जनरल एक्सेप्शन मिल सकती है, क्योंकि वो उसमें वो प्योर एक्सीडेंट है, उसमें उसकी इंटेंशन इन्वॉल्व नहीं थी कि उसको इंटेंशनली मारा था। क्योंकि BNS में जो जितने भी क्राइम होते हैं, वो आप कोई भी क्राइम है, वो दो चीज़ों